ये है दिल्ली दर्पण। बिजली निगम द्वारा कर्मचारियों पर ऑनलाइन तबादला नीति को जबरन थोपे जाने के विरोध में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनिट ने समस्त प्रदेश में बिजली दफ्तर कार्यालयों पर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान बिजली निगम कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। इसी कड़ी में ओल्ड फरीदाबाद से प्रधान लेखराज चौधरी व जय भगवान अंतिल की मौजूदगी में सब डिवीजन मथुरा रोड, सब डिवीजन तिलपत, सब डिवीजन वेस्ट और सब डिवीजन नंबर 4 व ईस्ट पर निगम मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। पीएम खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएम खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएम मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएम मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बता दें कि कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब यूनियन के प्रदेश प्रधान विजेंद्र बेनीवाल व प्रदेश महासचिव सुनील खटाना इस पॉलिसी के मसौदे पर चर्चा के बाद रोक लगाने की बात कर चुके थे, तो अब इसे लागू करने का क्या मतलब रहा। आज ये प्रदर्शन फरीदाबाद में किए गए हैं। आज ये फरीदाबाद में पूरे हरियाणा में प्रदर्शन, जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सरकार ने बनाई है नीति, इसके खिलाफत में हमने ये प्रदर्शन किए हैं। क्या पूरे फरीदाबाद में सभी दफ्तरों में? ये फरीदाबाद के ही नहीं, पूरे हरियाणा के हर दफ्तर में ये हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से भी हमारे जो कर्मचारी हैं, हम जनता को देखते हुए हमने बिजली को बाधित नहीं होने दिया और पूरे जोर शोर के साथ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। और सरकार से हम ये कहते हैं कि जो ये नीति बनाई गई है ट्रांसफ़र पॉलिसी, इसे सही तरीके से बनाएं। और जो हमने इसमें देखने में आया कि कुछ जो अपने चहेते हैं उनको अपने मर्जी के सब स्टेशन दिए गए हैं, जिसका ये हमारी यूनियन पूरा विरोध करती है। पहले तो ये नीति ही गलत है, उसके अगर इसे सही तरीके से नहीं बनाया गया और सही तरीके से लागू किया गया तो इसका हमारी यूनियन पूरा विरोध करेगी। ये प्रदर्शन आज तो मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है, हमने लाइनें जो बाधित नहीं होने दी। कल हमारे सारे कर्मचारी, एक एक कर्मचारी इसका पुरजोर से विरोध करेगा, पूरी ताकत लगाएंगे हम कल इसका विरोध करने के लिए। आज पूरे प्रदेश की सभी सब डिवीज़नों पर HSEB वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उसके विरोध में प्रदेश का तमाम कर्मचारी लामबंद होकर इसका अपना विरोध कर रहा है। ये ऑनलाइन पॉलिसी है क्या? ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी वैसे तो कहने के लिए अगर कहें तो राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है पारदर्शिता के नाम पर कि भाई कर्मचारियों में हो रहे ट्रांसफ़र में भेदभाव को दूर किया जाए, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उनको दुरुस्त किए बिना जो ये बिजली बोर्ड के महकमे में ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की गई है, आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग में इस पॉलिसी का बहुत ज़्यादा विरोध है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खामियां देखने को आ रखी है। प्रदेश में अभी हज़ारों पद खाली पड़े हैं बिजली बोर्ड के महकमे में, लेकिन जब पोर्टल पे बात आती है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए जब पोर्टल खुलता है तो उसमें चंद सीटों को दिखाया जाता है। बाकी सैंक्शन स्ट्रेंथ जितनी हमारी प्रदेश में है, उस सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से पोर्टल पर उन सीटों को नहीं दर्शाया गया, जिसके लिए कर्मचारियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। और जो कर्मचारी इसमें पारदर्शिता के माध्यम से अपने मतलब सब डिवीज़न का चयन करना चाहते थे, उनको अपने मन मुताबिक वो सब डिवीज़नें नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें जो होम सब डिवीज़न की कंडीशन रखी है, कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारी चाहता है कि जो होम सब डिवीज़न की कंडीशन है उसको तुरंत प्रभाव से मैनेजमेंट हटाए, ताकि होम सब डिवीज़न में बेहतर काम जो हमारे कर्मचारी हैं वो कर सकें। इसके साथ साथ जो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इसमें कहीं ना कहीं पिक एंड चूज़ की पॉलिसी देखने को आ रही है। मतलब मन मर्जी के मुताबिक कुछ लोग इसमें जो हैं उनकी सीटों को ब्लॉक दिखा दिया गया है, और जो काफ़ी लंबे समय से बैठे गए हैं कर्मचारी, उनको नहीं उठाया गया। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपने चहेतों को ज़्यादा तवज्जो दे रखी है, जिसका हम विरोध करते हैं। ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो उसमें पॉलिसी के दायरे में आते हैं? पॉलिसी के दायरे में अगर बात करें हम, तो सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को मुख्य रूप से क्लर्कों में LDC, UDC और JE टेक्निकल की बात करें तो JE और JE1, ये दो तरह के जो हमारे कर्मचारी हैं, इनको इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि एक जो क्लर्क होता है, वो क्लर्क अगर अपनी सीट पे काफ़ी समय से काम कर रहा है तो उसे एक एक उपभोक्ता की बहुत अधिक नॉलेज होती है, और जो बिजली बोर्ड में डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट है उसको क्लियर करवाने में कहीं ना कहीं उन LDC, UDC का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन सरकार उन्हें एक पद से हटाकर दूसरे पद पर जो लगा रही है, इसमें कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लॉस भी होगा, जो काम में कार्यकुशलता है उसको भी
भी उसमें भी कमी आएगी। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं के कामों में जो समस्याएं हैं उनका जो तुरंत प्रभाव से निराकरण होता था उनको दूर करने में भी देरी का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की समस्याएं इस पॉलिसी से निकलकर सामने आ रही हैं। क्या इसी तरीके का एजुकेशन पहले भी कभी किया है? ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पे HSEB वर्कर्स यूनियन ने सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में 10 सितंबर 2020 को अपना विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद 15 सितंबर 2020 को अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके माध्यम से ACS पावर महोदय से हमें 5 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग मिली थी और उस मीटिंग में पूरी तरह से हमें आश्वस्त किया गया था कि प्रदेश के किसी भी कर्मचारी को उसकी स्वेच्छा के बगैर किसी भी डिवीजन से बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इसमें देखने को आ रहा है कि काफ़ी जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो ये सीटें ब्लॉक कर दी गई है तो वो डिवीजन से आउट भी जा रहे हैं और काफ़ी लोग सर्कल से बाहर भी जा रहे हैं, ये इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खामी है जिसका हम विरोध करते हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति निश्चित तौर पर जो कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, HSEB वर्कर्स यूनियन पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रही है। आज भी हमारा विरोध है, कल भी हम इसका विरोध करेंगे और आगे अगर कोई बात आएगी तो मैनेजमेंट अगर हमारी सुनवाई नहीं करती है तो जिस तरह का भी तीखा आंदोलन अगर पूरे प्रदेश में हमें करना पड़े अपने कर्मचारियों के लिए तो प्रदेश का कर्मचारी लामबंद होकर इस मैनेजमेंट के सामने जिस तरह का भी आंदोलन करने के लिए जो हम रणनीति जो हमारी वार्ता समिति है वो बैठकर एक मजबूती रणनीति तैयार करेगी, जिसके तहत हो सकता है MD का घेराव किया जाए, CMD का घेराव किया जाए या फिर इसके साथ साथ हो सकता है हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी अगर करनी पड़ती है तो हम वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को हमने जो 14 तारीख को लिखित में विरोध पत्र दिया था अभी तक उस पर हमें कोई आश्वासन नहीं दिया और गवर्नमेंट ने आधी रात को आनन फानन में जो कर्मचारियों पर यह पॉलिसी जो लागू करी है इसका पूरे कर्मचारी वर्ग में पुरजोर विरोध है और सरकार की खिलाफत है। आगे क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पूरे प्रदेश को कर्मचारियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों के साथ HSEB वर्कर्स यूनियन पूरी मजबूती के साथ कंधा मिला के तन मन धन के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी कर्मचारी साथी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी तरह का सरकार ने कोई तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने की कोशिश की तो पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्ग लामबंद होकर अपने काम का भी विरोध करने से पीछे नहीं हटेगा। बताते चले कि समस्त हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों ने इस पॉलिसी को निरस्त करने की मांग की है और कहा है कि जब तक ये पॉलिसी रद्द नहीं की जाती तब तक कर्मचारी आंदोलनरत प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।